दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ था। अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हो कि रमजान चल रहा है। रमजान में रोजे की हालात बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरे रमजान के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर और शहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोजे की हालत में आप बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ था और बेतहाशा रोने लगा। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स, अब तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया। मुझे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं यह क्या कर बैठा। ए अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूं। आप मुझे ऐसा कुछ फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरी यह गुनाह माफ हो जाए। तो यह देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या यह शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोज डे की हालत सिद्धा और मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमजदा हो गए और फरमाने लगे कि आई शर्ट्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज नहीं है? तो यह सुनकर वह शख्स कहने हुआ था कि या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपने नेक्स्ट पर काबू न कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह इस अधूरे तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कफ्फारा अदा करना होगा। वह शख्स पूछने लगा कि या रसूल अल्लाह, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एडिसन, इसके लिए तुझे एक गुलाम को आजाद करना होगा, यानी कि तुम किसी गुलाम को खरीदारों और फिर उसे आजाद कर दो। तुम्हारी इस गुनाह का कफ्फारा हो जाएगा। तो यह सुनकर वह शख्स हैरान होकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैंने खुद सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी की है। मुझे तो खुद चीन ने खरीद कर आजाद किया है। मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर आजाद कर सकता हूं? या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आजाद करा सकूं। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शासक, कोई बात नहीं। अगर तुम किसी गुलाम को आजाद नहीं करवा सकते तो तुम ऐसा करो कि तुम लगातार 60 रोजे रख लो, मगर याद रखना रोज से लगातार होनी चाहिए। बीच में एक भी रोजा नहीं छूटना चाहिए। अगर बीच में कभी भी कोई एक रोज छूट जाए तो फिर से तुम्हें 60 रोजे रखने होंगे। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। यह सुनकर वह शख्स फिर से हैरान हो उठाकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे एक रोजे का यह हालत है कि मैं एक दिन भी ना उस पर काबू ना कर सका, तो फिर मैं लगातार 7 रोजे कैसे रख सकता हूं? या लेकिन अभी मैं यह काम भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं लगातार 7 रोजा रख पालूं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे कुछ और वरमा दीजिए, मुझे यह काम भी नहीं होगा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि यह शासक, अगर तुम्हें ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो हमारे पास एक और रास्ता है। अगर तुम किसी गुलाम को आजाद भी नहीं कर सकते, अगर तुम लगातार 7 जीरो से भी नहीं रख सकते, तो ऐसा करो कि तुम 60 मुश्किलों को
यानी के साथ गरीब लोगों को पेट भरकर खाना खिला दो। तू आधा कप हरा आधा हो जाएगा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए यह लाल हो जाएगी। यह सुनकर वह शख्स फिर से अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हमारे हालत ऐसी है कि अगर हमको सुबह खाना मिल जाए तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो शुभ को भूखा रहना पड़ता है। मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खाना खिला सकता हूं? यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एडिसन, अगर तुम्हारी ताकत 60 मिस्कीनों को एक साथ खाना खिलाना भी नहीं है तो ऐसा करो कि रोज एक मिस्कीन को खाना खिला दो और फिर जाकर तुम अपनी बीवी से मिल लो। लेकिन यह याद रखना, जब तक तुम 7 मुश्किलों को खाना नहीं खिला देते तब तक अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते। यह सुनकर वह शख्स हैरान हो उठा, पर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में एक वक्त का भी खाना नहीं है, तो मैं कैसे 7 मिस्कीनों को खाना खिला सकता हूं? मुझे यह काम भी नहीं होगा। यह सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शास्त्र तो अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तुमको इन्हीं कामों में से किसी एक काम को करना होगा। यह सुनकर वह शख्स अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर यह तीनों काम को करने की ताकत नहीं है, आप मुझे कोई और रास्ता बताइए ताकि मेरा यह गुनाह माफ हो जाए। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अश्लील माई तुम्हारे लिए सहाबा इकराम से चंदा करवाता हूं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने इस भाई को मदद करो, इसने रमजान के महीने में और रोज डे की हालत में ऐसा ऐसा काम कर दिया है और अब उसके पास कफरा अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग इसको पैसों से, खजूर से, कपड़ों से थोड़ी थोड़ी मदद करो ताकि या अपने इलाके में जाकर गरीब मिस्कीन लोगों में बांट सके तो इसका कप हरा आधा हो सके। यह सुनकर सारे लोग उठे। खातिर किसी ने एक खजूर दी, किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कोई कपड़ा दिया। ऐसा करते करते बहुत सारी खजूर जमा हो गया। यह देखकर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आई शख्स, अब इन्हें ले लो और अपने कबीले में, अपने इलाके में जाकर गरीब लोगों में जो जो मिस्कीन लोग हैं इसको बांट दो। तुम्हारा यह गुनाह माफ हो जाएंगे और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए यह लाल हो जाएगी। यह सुनकर वह शख्स कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, या इसे मैं गरीबों में बांट दूं? अल्लाह की कसम, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे गांव में, मेरे पूरे इलाके में मुझे बड़ा गरीब कोई भी नहीं है। यह सुनकर सारे सहायक राम को हंसी आ गई। सारे लोग हंस पड़े और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए और सिर्फ कहने लगे कि यह शठ, अगर तुम्हारे इलाके में तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, तुम्हें ऐसा करो, जाओ और तुम ही इसको खा लो और बच्चों को भी खिला दो। तुम्हारा कसारा आधा हो जाएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस्लाम हर बात का रास्ता निकालता है, यानी कि इस्लाम में इस मसले का हल मौजूद है। इसीलिए तो कहते हैं कि इस्लाम सबके लिए है, अमीर हो या गरीब ही। इस्लाम सबके लिए बराबर है, सब इस्लाम पर अमल कर सकते हैं। गरीबी इस्लाम पर अमल करके जन्नत हासिल कर सकता है और आमिर भी अपनी डेवलप कर ज़कात देकर, साथ का खैरात देकर, डेवलप का सही इस्तेमाल करके जन्नत हासिल कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब हम आपको 10 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो अगर रमजान के इस महीने में रोजा ना रखे तो उनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। यानी कि इन 10 किस्म की औरतों को रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप इन 10 औरतों के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमजान के इस महीने में यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें कि रोजे की फर्जत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग और होशो हवास और आकिल। यानी कि बालिग होना, इसका मतलब यह है कि हर वो मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरतों पर रमजान के रोजे फर्ज है। यानी कि उनके लिए रमजान के महीने के पूरे रोजे रखने जरूरी हैं।
और जो कोई इनकी फर्जत का इनकार करता है तो वह काफिर है, और बिना वजह रोजा छोड़ने वाला मर्द हो या औरत सख्त गुनाहगार भी होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इनमें से 10 औरतें ऐसी भी हैं जिनको रमजान के इस महीने में रोजा ना रखने की छूट है? यानी कि अगर यहाँ 10 किस्म की औरतें रमजान के महीने में रोजे ना रखें तो इनको कोई भी गुनाह नहीं होगा। मतलब कि यह 10 औरतें रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती हैं। नंबर 1, हामिया औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, सबसे पहली औरत तो है हामिया औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत। मतलब कि जिस औरत के पेट में बच्चा हो, जो प्रेग्नेंट हो। अगर ऐसी हामिया औरत को या फिर उसके पेट में पड़ रहे बच्चे को रोजा रखने की वजह से कोई खतरा होने का अंदेशा हो तो फिर ऐसी हामिया औरत रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। ऐसी औरत को कोई भी गुनाह नहीं होगा, यानी कि ऐसी हामिया औरतों को रोजा ना रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि ऐसी हामिया औरतें जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से रमजान के महीने में रोजा छोड़ देती हैं, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए इन रोजों को बाद में रखें। यानी कि जब ऐसी औरतों की सेहत तंदुरुस्त हो जाए तो फिर ऐसी औरतों को छोड़े हुए रोजों को कज़ा करना जरूरी होगा। नंबर 2, बीमार औरत। दोस्तों, दूसरी औरत है बीमार औरत, यानी कि ऐसी औरत जो सख्त बीमार हो या जिसको कोई बड़ी बीमारी हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। अगर ऐसी बीमार औरत रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो ऐसी बीमार औरत को भी कोई गुनाह नहीं होगा। अब यहां पर बात आती है कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनमें रोजा ना रखने की छूट है। तो इस बारे में हम आपको बता दें कि यहां पर उन छोटी छोटी बीमारियों की बातें नहीं हो रही हैं जो नॉर्मल लोगों में होती रहती है। जैसे कि अगर किसी के घुटने में दर्द हो गया, या किसी के सर में दर्द हो गया, या फिर किसी को सर्दी जुकाम हो गया और उसने यह सोचकर रोजा छोड़ दिया कि बीमारी की हालत में रोजा ना रखने की छूट है, तो याद रखें ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी बीमारियों में रोजा रखना जरूरी होगा। यहाँ पर बीमारी से मुराद उन बड़ी बीमारियों से है जिनमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब आप पूछेंगे कि हमें इस बात का कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी बीमारियों में जान जाने का खतरा होता है? तो हम आपको बता दें कि आपको इस बात का इस तरह से पता चलेगा कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको यह कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे, अगर आपने रोजे रखे तो आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर आपने रोजा रखा तो आपकी यह बीमारी दूर नहीं होगी बल्कि आपका मर्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ऐसी सूरत में रमजान के महीने में रोजा छोड़ना जायज है। लेकिन यहाँ पर भी आप याद रखें कि अगर किसी औरत ने अपनी बीमारी की वजह से कुछ रोजे छोड़ दिए हैं तो याद रखें ऐसी औरतों को उन छोड़े हुए रोजों को बाद में रखने पड़ेंगे जब उनकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी, यानी कि जब वह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी तो उन छोड़े हुए रोजों को उसे कज़ा करना होगा। अब अगर किसी औरत की बीमारी ऐसी है कि फिर कभी उसकी वो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो अब ऐसे में वो अपने घर वालों को यह वसीयत करी कि मेरे इतने इतने रोजे छूट गए हैं, वो उनका फिरिया अदा करें। और फिरिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 3, बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि दूसरे के बच्चों को यह दूध पिलाने वाली औरतें पहले हुआ करती थीं। वो किसी के बच्चे को पैसों के लिए अपने साथ में ले जाती थीं और 2 साल या 2.5 साल तक वो दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती थी, यानी कि वह दूसरे के बच्चों को दूध पिलाने की ठेकेदारी लेती थी। तो उस वक्त ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट हुआ करती थी जो बच्चों को दूध पिलाती थी। मगर अब यह सिलसिला तो अब के जमाने में रहा नहीं। अब तो माँ खुद ही अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। इसलिए अब ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी औरतों को अगर कोई माही डॉक्टर यह कह दे कि अगर उसने रोजा रखा तो इससे उसके बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी औरतों के लिए रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। ऐसी औरतें फिर रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतें भी इस बात को याद रखें कि वह अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें। नंबर 4, पागल औरत। दोस्तों,
चौथी औरत है पागल औरत या दीवानी औरत, यानी कि जिसका दिमाग खराब हो गया हो, जो औरत अपने आपे से बाहर हो गई हो, जो बहकी बहकी बातें करती हो, जो अचानक बेहोश हो जाती हो। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि अगर ऐसी या देवानी औरत भी रमजान के महीने में रोजा ना रखती है तो ऐसी औरतों को भी कोई गुनाह नहीं होगा। मगर यहां पर ऐसी औरतों के लिए भी यह हुक्म है कि बाद में जब ऐसी औरत का दिमाग ठीक हो जाए, जब वह सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए, तो ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करे। नंबर 5, हेज वाली औरत। दोस्तों, 5वीं औरत है हेज वाली औरत। याद रखें, जो औरत हेज की हालत में हो, यानी कि जिस औरत के पीरियड्स चल रहे हो, ऐसी औरत को भी रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, बल्कि ऐसी औरत का रमजान के महीने में रोजा रखना ही हराम है। हैज वाली औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। हैज की हालत में रोजा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज है। अगर कोई औरत हेज की हालत में रोजा रख लेती है तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कबूल ही नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसलिए ऐसी औरत को भी चाहिए कि वो हैज की हालत में रोजा ना रखे। मगर यहां पर ऐसी औरतें भी याद रखें कि हेज की वजह से आपके जो रोजे छूट गए हैं, उन छोड़े हुए रोजों को आप बाद में कर्जा करें। यानी कि जब आप ए से पाक और साफ हो जाएं, तो फिर आप इन छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। नंबर 6, जिसकी जान जाने का खतरा हो। दोस्तों, छठी औरत वो है जिसकी जान को कोई खतरा बन जाए। यानी कि अगर कोई शख्स अपने हाथ में तलवार लेकर किसी औरत के पास में पहुंच जाए और कहने लग जाए कि अगर तुमने यह रोजा रखा तो मैं तुम्हारी गर्दन को उड़ा दूंगा या मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रखें, अगर इस तरह से किसी औरत की जान का खतरा हो जाए तो ऐसी सूरत में भी औरत रोजा छोड़ सकती है। यानी कि जब किसी औरत के सामने ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी औरत को भी रोजा ना रखने की छूट है। यानी कि ऐसी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। लेकिन ऐसी औरतें भी याद रखें, इस वजह से औरत के जो रोजे छूट जाए, वो उनको चाहिए कि वो इन छोड़े हुए रोजों को बाद में कज़ा करें, यानी कि वह इन रोजों को बाद में पूरा करें। नंबर 7, निफास वाली औरत। दोस्तों, 7वीं औरत है निफास वाली औरत। यानी कि निफास वाली औरत को भी रमजान के महीने में रोजा नाना रखने की छूट है। अब आप पूछेंगे कि निफास क्या क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, अगर कोई औरत निफास की हालत में है और अगर उसने रोजा रख लिया है तो ऐसी औरत का रोजा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब होगा। इसके अलावा अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हेज शुरू हो गया है, या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी वजह से उसको निफास शुरू हो चुका है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वो रोजा नहीं होगा। उस रोजे को बाद में उसको कज़ा करना होगा। नंबर 8, जो औरत सफर में हो। दोस्तों, 8वीं औरत वो है जो सफर की हालत में हो। यानी कि ऐसी औरत भी रमजान में अगर रोजा ना रखे तो उसको भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि सफर की हालत में भी रोजा ना रखने की छूट है। मगर यहां पर बात आती है कि सफर कैसा, तो हम आपको बता दें कि जो सफर 22 किलोमीटर से दूर का हो और कम से कम 15 दिनों की नियत करके घर से निकला गया हो, ऐसे मुसाफिर के लिए रोजा न रखने की छूट है। लेकिन याद रखें कि अगर कोई औरत सफर की हालत में है और वह यह कह दे कि मैं तो रोजा रखूंगी, मेरा सफर तो आराम का है, तो याद रखें, ऐसी औरत सफर की हालत में भी रोजा रख सकती है, उसका रोजा हो जाएगा। और बेहतर भी यही है कि अगर सफर आराम का हो तो रोजा रख लिया जाए, लेकिन अगर नारा भी रखा तो कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 9, बूढ़ी औरत। दोस्तों, 9वीं औरत वो बूढ़ी औरत है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच गई हो, यानी कि जो अपनी उम्र के बुढ़ापे में पहुंच गई हो। अगर कोई औरत इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हो कि वह अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाती हो या बैठ भी नहीं सकती हो, या फिर अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि उसमें रोजा ना रखने की बिल्कुल भी ताकत ना बची हो, तो ऐसी बूढ़ी औरत भी अगर रमजान के महीने में रोजा ना रखे तो उसको भी कोई गुनाह नहीं होगा। यानी कि ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी रोजा ना रखना जायज है। मगर याद रखें, ऐसी बूढ़ी औरत के लिए भी फिरिया का मसला आता है। अगर ऐसी बूढ़ी औरत में फिर से कभी ताकत आ जाए, यानी कि वो फिर से कभी रुस्त हो जाए,
तो उसको चाहिए कि वह अपनी छोड़े हुए रोज़ों को बाद में कज़ा करे। लेकिन अगर कोई औरत अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि बाद में उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ना बची हो, तो फिर उसके लिए रोजे माफ है, लेकिन उसको हर एक रोजे के बदले में फिरिया अदा करना होगा। और फिरिया यह है कि हर एक रोजे के बदले में उसे किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाना होगा। और नंबर 10, नाबालिग बच्ची दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रोजा हर उस इंसान पर एफ है जो आकिल और बालिग हो। इसका मतलब यह है कि रोजा नाबालिग पर फर्ज नहीं है। अगर कोई बच्चा या बच्ची नाबालिग है तो उनको रमजान के महीने में रोजा ना रखने की छूट है, उसको कोई भी गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या बच्ची अपने 10 साल की उम्र को पहुंच जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत आ जाए तो उसे चाहिए कि वह रोजा रखना शुरू कर दे। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पे जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।